नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको एयरफोर्स एसएसआर जो है उसके बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। तो ये दो बुक्स यहाँ बताई हुई है, अग्निवीर एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इन क्वेश्चंस में जो अग्निवीर के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। देखें इनमें क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं और क्या इनमें कॉन्सेप्ट जो है वो दिए हुए हैं। तो इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करेंगे, मात्रक एवं विमाएं। तो देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या है, सबसे पहले बेसिक्स में अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि हम कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लेने जाते हैं या किसी भी चीज़ का अगर हम देखें तो उसका मेजरमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है। मेज़र करना उसको बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली फिजिक्स में, मैथ्स में मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो हमको पता है कि भाई 1 किलो सब्जी 30 रुपये की आएगी, तो उसके हिसाब से हम जो है प्राइस पे करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम आज से वैलिड नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से सिस्टम जो है चलता आया है। और ये सिस्टम क्या था, तो बेसिक सबसे पहले जो सिस्टम एक लिया गया था वो लिया था FES। FES का सिस्टम जो था ये था फुट पाउंड एंड सेकेंड। FES की फुल फॉर्म है फुट पाउंड एंड सेकेंड। अब ये सिस्टम अच्छा था, सिस्टम अभी भी चलता है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बट यहाँ दिक्कत क्या आती है कि थोड़ा कन्वर्जन में यहाँ प्रॉब्लम आती है। जैसे हम क्या कहते हैं कि 1 फुट 1 फुट दैट इज इक्वल टू 12 इंचेस, हम ये लिखते हैं। फिर हम करते हैं 1 यार्ड 1 यार्ड दैट इज इक्वल टू 3 फीट्स। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे FES में कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत आती थी यहाँ पे। और सिस्टम तो सब सही था, और अभी भी हम देखें तो ज़मीन के जो हमारे मेजरमेंट है वो फुट पाउंड सेकेंड फुट पाउंड सिस्टम में लिए जाते हैं। बट इससे बेटर सिस्टम जो साइंटिफिक मेजरमेंट में आया वो हमने कहा CGS। अब CGS का फुल फॉर्म क्या है? CGS का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये CGS का फुल फॉर्म है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम था। अब यहाँ पे हम आजकल देखते ही हैं ये सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये सिस्टम जो है ये अच्छा सिस्टम है। ग्राम का जैसे सिस्टम है, हम कहते हैं कि जो 1 ग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये बड़ा कन्वीनियंट सिस्टम है। बट इस सिस्टम की दिक्कत क्या है, सेंटीमीटर बड़ी छोटी सी यूनिट आ गई, बहुत छोटा सा मेजरमेंट है। अभी जैसे नॉर्मल भी हम चीज़ें देखें तो जो हम जिनसे डील करते हैं वो मीटर में डील करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो वेट भी जो हम लेते हैं वो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है वो kg है, किलोग्राम है। तो यहाँ इस सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत आई, तो फिर हमने MKS सिस्टम पे गए। तो MKS सिस्टम क्या है, ये MKS सिस्टम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम है, CGS को ही कन्वर्ट करके मीटर किलोग्राम सेकंड में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर की जगह मीटर कर दिया, ग्राम की जगह किलोग्राम कर दिया। सेकंड इन तीनों सिस्टम में साथ ही चलता आ रहा था, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ तक बात अच्छी थी, यहाँ तक चल रहा था सिस्टम। लेकिन उसके बाद हमने जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो बड़े अच्छे हुए। जैसे हम बात करें तो गैस सिलेंडर, अब गैस सिलेंडर की जब हम बात करेंगे तो उसमें गैस भरी रहती है, उसका भी हमको मेजरमेंट करना जरूरी है। टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ आ गई कि उसको भी जो है मेज़र करना ज़रूरी है। मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर है या कोई मशीन में कुछ पार्ट लगा हुआ उसका टेम्परेचर हमको फाइंड आउट करना है, तो टेम्परेचर। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वहाँ पे कुछ एक यूनिट्स जो है वहाँ पे कुछ एक सिस्टम का और मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नया सिस्टम जो है दैट इज SI, इसको बोला जाता है सिस्टम है इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो अभी करंटली यूज में है वो ये है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या क्या ली गई।
अब फंडामेंटल यूनिट जो जैसे मैंने बात की यहाँ पे, फंडामेंटल यूनिट एसआई सिस्टम में हमने क्या ली, तो फंडामेंटल यूनिट्स, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स ली गई, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है आज की डेट में। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, एक तो है मास m, जिसको m से डिनोट किया जाता है, सेकंड है लेंथ, और थर्ड आ गया टाइम। ये 3 तो एग्जिस्टिंग जो चल रहे थे सिस्टम वो है ही, और साथ में हमने क्या देखा कि भी करंट की भी ज़रूरत है हमको मेजर करने के लिए। करंट का इन्वेंशन जो है वो करंट का मेजरमेंट जो है बड़ा ज़रूरी है, इसका इन्वेंशन हुआ था तब। अब टेम्परेचर का मैंने अभी भी आपको बताया, ये बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी, अब हमको ये भी पता होता है कि लुमिनोसिटी है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम बोलते हैं प्रकाश की दीप तीव्रता, तो ये हमको देखना पड़ता है कि भाई कितना एक लाइट जो है कितने उसमें इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कितनी है। जैसे बल्ब का अगर हम बात करें या कहीं हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ जो लाइट्स वगैरह पुट की जाएगी वो कितनी इंटेंसिटी की लाइट हम पुट करेंगे, तो ये लुमिनस इंटेंसिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, जैसे मैंने बताया गैस सिलेंडर में हमको ज़रूरत पड़ती है बार बार नापने की कि भाई गैस का अमाउंट कितना है या कौन सी गैस का कितना अमाउंट होगा, तो इसको हम नापते हैं मोल में। तो यहाँ मैंने कुछ बात की कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फंडामेंटल क्या है। अच्छा, इसके आगे एक चीज़ और है, ये तो 7 तो हमारे पास ये फंडामेंटल यूनिट्स आ गई। उसके बाद हमने 2 और चीज़ें इसमें इंक्लूड की कि एंगल भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको बार बार मेजर करना पड़ता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी बिल्डिंग वगैरह हम बना रहे हैं, तो उसमें कितने एंगल पे हमको स्लोप रखना है, कितने एंगल पे वो चीज़ जाएगी। अच्छा, वो हमने यहाँ इंक्लूड किया, उसको इंक्लूड किया बट सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, उसको मेन यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स में इंक्लूड नहीं किया, उसको इंक्लूड किया सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। तो दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है कि जैसे इस तरीके से हम देखते ही हैं मैथमेटिक्स में कि ये समथिंग एक आर्क है ए बी, और लेट अस से ये एंगल थीटा बनाता है, और रेडियस आर का मान लीजिए यहाँ पे ये आर्क है, रेडियस आर का। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि थीटा एंगल जो होगा ये प्लेन एंगल, हम इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल किस तरीके से होगा, तो ये थीटा है प्लेन एंगल, और यहाँ पे आ जाएगा आर के बी, और नीचे आ जाएगा रेडियस, ये आ गया रेडियस। तो इस तरीके से आर के बी डिवाइडेड बाई रेडियस जब हम बात करते हैं तो ये प्लेन एंगल आ गया। उसी तरीके से सॉलिड एंगल, अब देखिए ये सॉलिड एंगल थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होता है, बट ये बड़ा मेजरमेंट में बड़ा जरूरी होता है कि सॉलिड एंगल क्या है। देखिए मान लीजिए ये तो प्लेन एंगल की बात हुई, सर्कल की बात हम कर रहे थे प्लेन एंगल में कि भाई इस तरीके का आर्क आया और इस तरीके से एंगल थीटा बनाया, उस तरीके, और हमने जो है इसको मेजर किया। बट जहाँ पे सॉलिड चीज़ें आ गई, मान लीजिए एक समथिंग सॉर्ट ऑफ स्फेयर आ गया, अभी सॉर्ट ऑफ स्फेयर आ गया, इस तरीके से पूरी सरफेस आ गई, तो इसमें जो एंगल है, इसमें जो मान लीजिए एक सरफेस है, अब इस सरफेस को मैं कैसे बनाता हूँ, ये सरफेस कुछ इस तरीके से आ गई, यहाँ से ये सरफेस है, और ये सेंटर पे जो है इस तरीके से एंगल बना रही है, मान लीजिए ये एंगल बना रही है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ये एरिया, और इसका सरफेस का एरिया, जो सरफेस का एरिया है, और ये रेडियस आर है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, हम इसको बताएंगे सॉलिड एंगल से, और ये होगा एरिया और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल आया है यहाँ पे, ये सॉलिड एंगल दैट इज एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉलिड एंगल की बात है हमने यहाँ पे की। अच्छा, अब ये सब सिस्टम हुआ यहाँ पे जो बेसिक है। उसके बाद अब आती है चीज़ें कि जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है, अब इसका क्या होगा, वेलोसिटी की बात हम करेंगे तो ये होता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक सर्टेन टाइम इंटरवल में। तो पर यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वो वेलोसिटी है। अब यहाँ से हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स जैसे है इसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये जो चीज़ें आ गई, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा इन चीज़ों के कि अब ये जो चीज़ आ गई, ये आ गई डिराइव्ड यूनिट्स में। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या फोर्स है, ये डिराइव्ड यूनिट्स में आ गए। इनको हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट से ही, इनको डिराइव किया जाए। जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, अब मैं कहूँगा कि वेलोसिटी जो है
वेलोसिटी जो होगी, ये वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और हमने ये देखा था डिस्प्लेसमेंट जो है ये होता है लेंथ, तो ये है लेंथ, ये लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, और इसके नीचे जो है टाइम का हमने डिवाइड कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मैं यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट फॉर्म तो वेक्टर की होती है, बट हम यहाँ बेसिकली हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि डायमेंशंस क्या क्या है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हम। बात हम कर रहे थे यहाँ पे ये वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है लेंथ, और इसके नीचे आ गया यहाँ पे टाइम, और एक टाइम पहले से ही है यहाँ पे, तो ये आ गया लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरीके से जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, तो जैसे फोर्स है ये हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हो गया हमारे पास दैट इज इन केजी किलोग्राम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन जो था ये था लेंथ, लेंथ और डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो केजी हम कह सकते हैं कि ये मास है, तो मास जो है मास इनटू लेंथ और डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या है कि हम ये चीज़ों को डिराइव करते हैं, इसको ये डिराइव्ड यूनिट्स है जो लेंथ, मास, टाइम इनकी टर्म्स में आ रही है, बेसिक नहीं है ये, तो ये डिराइव्ड यूनिट्स है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम थोड़े से, हमने ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की, अभी मैं क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं इन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे जूल एंड अर्ग आर द यूनिट्स ऑफ, किस किस की यूनिट जो है जूल और अर्ग होती है। अब यहाँ पे क्या है, अब हम बात करेंगे तो वर्क जो है उसकी यूनिट होती है जूल और अर्ग। जूल एसआई यूनिट है, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है, जूल और अर्ग। उसी तरीके से एनर्जी, वर्क और एनर्जी जो है वो सेम है। एनर्जी जो है, एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी भी वर्क के बराबर ही होती है, और एनर्जी की भी जो यूनिट है अगर देखना चाहे तो वर्क की यूनिट जो है वही एनर्जी की यूनिट होगी। तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जो है वो जूल हो जाएगी, और सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग हो जाएगी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी बोथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर, किस तरीके की यूनिट है, मास, लेंथ, टाइम, ये किस तरीके की यूनिट है। तो अभी भी हमने बताया था ये फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये जो पार्ट है ये फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आता है, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है। सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिट ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में हम देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो होता है इसको लिखा जाता है टॉ, और यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब जब टॉर्क जो है इसको अगर देखा जाए तो फोर्स तो है न्यूटन में, और जो डिस्टेंस है वो है मीटर में। तो यहाँ से आ गया न्यूटन मीटर, तो यहाँ से जो ऑप्शन हमको करेक्ट नजर आ रहा है वो है न्यूटन इंटू मीटर, तो ये करेक्ट आंसर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है कि इसमें हमको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो है किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड एंगल। अभी मैंने देखा था सॉलिड एंगल जो है स्टर्ड ईयर, तो जो ए का जो पार्ट कनेक्टेड है वो तो कनेक्टेड है 2 से, ए तो 2 से कनेक्टेड है। उसी तरीके से क्वांटिटी है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। और यहाँ से फोर्स की बात करेंगे तो ये न्यूटन है, और ये जो है सेकंड में है, तो यहाँ से आ गया न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये इम्पल्स की बात करेंगे तो ये आ गया यहाँ से ऑप्शन न्यूटन इंटू सेकेंड। ये पार्ट हुआ यहाँ पे। अब प्रेशर की बात करते हैं पहले। प्रेशर जो है, प्रेशर जो होता है ये होता है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
तो फोर्स जो है ये है न्यूटन, और यहाँ पे एरिया जो है ये आ गया मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक स्पेशल यूनिट है जिसको बोला जाता है पास्कल। तो ये डी जो है ये रिलेटेड हो गया पास्कल से। अच्छा, विस्कोसिटी जो है, ये विस्कोसिटी की बात करते हैं, ये बड़ा स्पेशल, इसलिए मैंने बीच में छोड़ा इसको कि भाई विस्कोसिटी जो है ये एक स्पेशल पार्ट है। अब विस्कोसिटी क्या होता है इसको देखिए आप। विस्कोसिटी जो होता है इसका सिंबल होता है म्यू, और जब हम बात करेंगे तो ये होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो ये इसका अगर देखेंगे तो F/A जो है ये तो हो गया पास्कल, ये हो गया पास्कल। और यहाँ से वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। नीचे ऑलरेडी लेंथ है तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, और ये टाइम ऊपर चले गया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पास्कल। टाइम ऊपर चले गया तो सेकंड, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो पास्कल इनटू सेकंड। तो ये जो कनेक्टेड है विस्कोसिटी, ये कनेक्टेड है 4 के साथ। अब यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, और डी का 1 है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमको करेक्ट नज़र आ रहा है कि ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें हमको कुछ डिराइव करना पड़ा बेसिकली कि किस तरीके से हम इनको मैच करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पे 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्या किस तरीके के क्वेश्चन हैं। ये बड़े यूजफुल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा इसमें एनालिटिकल पार्ट भी आता है। ये 5th क्वेश्चन क्या कहता है, जूल इनटू सेकंड इज ए यूनिट ऑफ। तो जूल देखिए क्या होता है। जूल जो होता है, जूल की अगर हम बात करेंगे तो जूल जो है वर्क की फॉर्म में होता है। तो वर्क जो है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वर्क होता है F इंटू एस और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है ma, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया टाइम। अब स्पेशली इस टर्म को हम साथ में रख लेते हैं a और t को, और ये s इस तरीके से पुट किया। at जो है ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी हो जाता है, एक्सीलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी, और ये है s। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ गया m v और यहाँ पे आ गया s। अब हम एंगुलर मोमेंटम की स्पेशली बात करें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है mvr, ये यूजुअली जो टर्म आती है mvr। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तो पावर का ऑप्शन गलत है, एंगुलर वेलोसिटी का ऑप्शन गलत है, टॉर्क का ऑप्शन गलत है। एंगुलर मोमेंटम हमको यहाँ से निकल के आता है कि जूल इनटू सेकंड जो है इज ए यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम यूनिट आ रहा है यहाँ पे, देखिए आप, सेम यूनिट जो है एंगुलर मोमेंटम की निकल के यहाँ पे आ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। विच इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये क्या होता है, मतलब इसकी यूनिट जो है ये क्या होती है। विच इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ये होता है म्यू, और यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय एल। तो ये जो है यहाँ से जब हम बात करेंगे तो ये आ गया न्यूटन, और यहाँ पे आ गया लेंथ का स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे आ गया लेंथ। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से आ गया n, और यहाँ पे आ गया टाइम, और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है न्यूटन और सेकंड, और डिवाइडेड बाय लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ गया ए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नो यूनिट। किस क्वांटिटी में जो है, किसी इस सिस्टम में किस क्वांटिटी में यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे तो ये आएगा स्ट्रेस, यहाँ पे आएगा फोर्स बटा हुआ एरिया। सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सरफेस टेंशन टी, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेन की, तो ये स्ट्रेन आता है यहाँ से चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। और विस्कोसिटी की जब हम बात करेंगे तो विस्कोसिटी ये आता है यहाँ से फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई
वेलोसिटी डिवाइडेड बाई लेंथ। अब इन सब में अगर देखेंगे तो जो एप्सिलॉन जो स्ट्रेन जो दिख रहा है इसमें क्या है स्पेशली कि ये लेंथ भी, चेंज इन लेंथ भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो इसकी जो है ये जो है ये डायमेंशनलेस हमको नज़र आ रहा है। तो इसका कोई यूनिट नहीं है स्ट्रेन की, तो नो यूनिट जो पार्ट है वो स्ट्रेन वाला है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, विच पेयर ऑफ क्वांटिटी है सेम यूनिट, कौन सी क्वांटिटी जो है उसका सेम यूनिट है, यूनिट किस किस का सेम है। अब जरा इस कॉम्बिनेशन की तरफ देखते हैं, तो ये टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, और नॉट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और ये फोर्स जो होता है इसका जो है ये F है, तो ये सेम नहीं है, ये गलत आंसर है, ये सेम नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्क और एनर्जी का, तो वर्क जो होता है ये होता है F इंटू एस, और उसी तरीके से ये भी एनर्जी का फॉर्म है जो mgh या हाफ mv² या fs इसी फॉर्म से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वर्क एनर्जी जो है, वर्क और एनर्जी का सेम यूनिट होता है, तो यहाँ से जो आंसर आता है ये बी आता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन भी वही है, जैसे एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव का जो पार्ट होता है वो एक्सेलरेशन कहा जाता है, और नेगेटिव का जो पार्ट है वो रिटार्डेशन कहा जाता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें कि भाई ये ऑप्शन केवल गलत था और ये दो ऑप्शन सही थे, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, तो ये जो आंसर जो अप्रोप्रिएट है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो दैट इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर यहाँ पे हमको दिखता है कि भाई ये जो बी और सी है ये दोनों करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या नापते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक तो आ गया वेट, एक आ गया प्रेशर, एक आ गया मास और एक आ गया थ्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है वो यही आता है कि जो मास है हम देखते हैं, हम यूजुअली जो हम देखेंगे तो स्प्रिंग बैलेंस हमको दिखाता है कि भाई इतने केजी का है, वहाँ से हमको समझ में आता है कि भाई ये मास है, ये मास जो है ये इतना है, तो स्प्रिंग बैलेंस से मास जो है वो समझने में आता है। बट ये यहाँ से मास तो हम देखते हैं, बट एक्चुअली वो मेजर क्या करता है, वो मेजर जो करता है वो वेट है, वेट मेजर करता है बेसिकली वो। तो स्प्रिंग बैलेंस जो चीज़ दिखाता है वो वेट, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो बेसिकली वेट को मेजर करता है। अच्छा, थ्रस्ट देखें तो थ्रस्ट जो है एक पार्ट है, थ्रस्ट जो है वो भी एक पार्ट है धक्के का, वो उस पर पुल लग रहा है, वो भी एक धक्के का पार्ट है। तो यहाँ से स्प्रिंग बैलेंस का बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ से हम बात करेंगे तो ये आंसर जो है बी करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज हैं, ये दोनों फोर्सेज हैं, वेट एंड थ्रस्ट। जो मेजर कर रहे हैं हम उससे वो मास मेजर कर रहे हैं। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन। डायमेंशन किस किस की सेम है, तो देखिए एक पार्ट आता है यहाँ पे सरफेस टेंशन और एक पार्ट आता है टेंशन, दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि सरफेस टेंशन और टेंशन में क्या है कि सरफेस टेंशन जो होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और जो टेंशन है वो सीधा सीधा फोर्स होता है। दिखने को दोनों सेम दिखते हैं टेंशन और टेंशन, बट यहाँ सरफेस पार्ट जो है ये सरफेस टेंशन जो होता है ये लिक्विड का होता है, तो यहाँ से ये दोनों अलग हो गए। उसी तरीके से बात करते हैं लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। अब लेटेंट हीट की अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएं तो लेटेंट हीट की क्या बनती है इक्वेशन की, दैट इज द हीट क्वांटिटी, ये होती है मास और ये होता है लेंथ। यहाँ पे टेम्परेचर का पार्ट नहीं आता है। जबकि स्पेसिफिक हीट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हीट जो होता है ये ms डेल्टा टी, यहाँ पे s स्पेसिफिक हीट है। तो देखिए दोनों चीज को अगर देखेंगे तो L जो है ये तो लेटेंट हीट है और S जो है स्पेसिफिक हीट है। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से हम L को मेजर करेंगे, L की बात करेंगे तो ये आएगा Q/m, और जब यहाँ से बात करेंगे ये S तो यहाँ पे आएगा Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या है, दोनों को अगर देखेंगे तो ये भी सेम नहीं है। अब बात करते हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स। देखें इसकी बात करते हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स की। तो मोमेंटम एंड इम्पल्स में क्या है कि मोमेंटम जो होता है ये होता है P = mv, और जो इम्पल्स होता है ये होता है फोर्स इनटू टाइम, और जब इसको अगर देखेंगे तो ये भी डेल्टा P के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम। इसको अगर देखेंगे
तो यहाँ ये आंसर जो है हमको करेक्ट नज़र आ रहा है, मोमेंटम एंड इम्पल्स, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो इसको समझा देते हैं, वैसे ऑप्शन ये करेक्ट हो ही गया। बट यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, जिस जो ए की तरह ही बिहेव करता है, ए है एक्सेलरेशन, वैसे ही जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पता चलता है, जैसे ये है Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन, जैसे मैं यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और मैं पुट कर देता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास से मान लीजिए मास कटता भी है, मास से मास कटता भी है, तो इट इज़ नॉट सेम एज एक्सेलरेशन, इसमें ये चीज़ें और है, तो ये गलत आंसर है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, मोमेंटम एंड इम्पल्स। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन आया है कि लाइट ईयर रिप्रेजेंट्स, लाइट ईयर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट ईयर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब बात अगर देखें तो ईयर से हमको क्या नजर आता है कि भाई ये टाइम मेजर कर रहा है, जो बी ऑप्शन हमको दिखता है कि भाई साफ साफ कि भाई ये बी ऑप्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर जो है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से पता करना है कोई दूर की गैलेक्सी है, अर्थ पे हम यहाँ पे खड़े हैं और दूर की गैलेक्सी का हमको डिस्टेंस मेजर करना है कि भाई वो गैलेक्सी कितनी दूर है। तो देखिए लाइट ईयर क्या होता है, लाइट जिसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इस तरीके की वेलोसिटी है, और ये एक साल में 1 ईयर के ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर, वो लाइट ईयर होता है। तो यहाँ से जब लाइट ईयर की बात की जाएगी तो वो डिस्टेंस है, दैट इज ए डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है। तो ये जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट है, बी नहीं है, यहाँ पे बी गलत ऑप्शन। अच्छा, महो, महो इज ए यूनिट ऑफ, महो किसकी यूनिट होती है, तो देखिए रेजिस्टेंस होता है तो उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस है सी, जो उसका उल्टा होता है। रेजिस्टेंस जो होता है इसकी जो यूनिट है वो है ओम। अब ये आ गया यहाँ से ओम, तो कंडक्टेंस क्या हो गया 1/OHM ओम। जब ये ऊपर जाता है तो इसको हम ओम इनवर्स नहीं लिख के हम इसको लिख देते हैं उल्टा टर्म्स में MHO, MHO। तो ये जो है कंडक्टेंस का यूनिट बन जाता है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको MHO की फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो ये MHO इज ए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो इस तरीके से ये कंडक्टेंस जो है यहाँ पे इसका महो का यूनिट हमको पता चलता है। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो एयरफोर्स में आते हैं, और हमारी बुक्स में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इनकी हमने बात की। तो आशा करते हैं यहाँ पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी चैनल पे आपको और भी वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देते रहेंगे। यहाँ पे जो है इन बुक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये बुक्स जो है इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।